सराहर। बहुत साल पहले एक घना जंगल था जहाँ सुबह की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर ज़मीन पर गिरती थी। पक्षियों की आवाज़, नदी की कलकल, शांति। उसी जंगल में रहता था एक काला गधा। नाम कोई खास नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो मेहनती था, ईमानदार था और अपने बूढ़े पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पिता कभी जंगल के सबसे ताकतवर योद्धा थे, लेकिन अब उनकी पीठ झुक चुकी थी। आंखों में अनुभव था और सीने में दर्द। एक शाम नदी किनारे बैठकर पिता ने कहा, बेटा, जंगल बदल रहा है। गधे ने पूछा, कैसे? पिता ने दूर पहाड़ों की तरफ देखा। अब ताकत की पूजा होती है, इंसाफ की नहीं। काला गधा समझा नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जंगल में ऐलान हुआ। ढोल बजे, सैनिक आए, ऊंची आवाज़ गूंजी। हर साल की तरह इस बार भी मौत का एरिना लगेगा। जंगल में सन्नाटा। एरिना, वो जगह जहां कमज़ोर भेजे जाते थे और कभी वापस नहीं आते थे। गधे के पिता चुप हो गए। उनकी आंखों में डर नहीं, लेकिन यादें थीं। एक रात सैनिक आए, दरवाज़ा तोड़ा। तुम्हें बुलाया गया है। पिता ने गधे की ओर देखा। पीछे मत आना, लेकिन गधा छुपकर पीछे गया। जंगल के बीच बना पत्थरों का मैदान, चारों तरफ मशालें, चीखती भीड़ और लोहे के पिंजरे। उस दिन गधे ने पहली बार एरिना देखा। उसके पिता को अंदर धकेल दिया गया। दरवाज़ा बंद, भीड़ चिल्लाई और पिंजरा खुला। अंदर से निकला एक पागल भेड़िया। लड़ाई शुरू हुई। पिता ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे थे। थके हुए, कमज़ोर, आखिरी बार में वो गिर गए। गधा चिल्लाया, पिताजी, लेकिन शोर में उसकी आवाज़ दब गई। और उसी दिन उसने अपने पिता को खो दिया। उनकी लाश भी नहीं मिली। एरिना ने उन्हें निगल लिया। धीमी आवाज़। उस दिन से काला गधा बदल गया। वो पहले जैसा शांत नहीं रहा। उसने ट्रेनिंग शुरू की। पत्थरों को लात मारता, पेड़ों से टकराता, नदी के खिलाफ दौड़ता। घंटों अभ्यास। उसकी टांगें मजबूत होने लगीं। आंखों में दर्द अब आग बन चुका था। लेकिन असली सच उसे तब पता चला जब एक बूढ़े कछुए ने बताया, तुम्हारे पिता मरे नहीं थे। गधा सन, क्या मतलब? कछुआ बोला, एरिना में जो हारता है उसे मारते नहीं, उसे कैद कर लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और अगले साल फिर लड़ाते हैं। गधे की सांस रुक गई। मतलब उसके पिता अभी जिंदा हो सकते हैं। और उस दिन उसने फैसला किया, वो एरिना में जाएगा। डर से नहीं, बदले से नहीं, बल्कि सच जानने के लिए। कुछ दिन बाद उसने खुद सैनिकों के सामने जाकर कहा, मुझे एरिना में लड़ना है। सैनिक हंसे, तू गधा? लेकिन उसकी आंखें देखकर वे चुप हो गए। उसे पकड़कर ले जाया गया। पत्थरों के नीचे बने अंधेरे रास्ते में, लंबा गलियारा, दोनों तरफ पिंजरे। हर पिंजरे में एक दानव, भेड़े, भालू, शेर और जंजीरों में जकड़ा एक विशाल हाथी। गधा शांत खड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। सिर्फ एक सवाल, क्या पिताजी सच में जिंदा हैं? ऊपर से ढोल की आवाज़ आई। एरिना शुरू हो चुका था। लोहे का दरवाज़ा खुला। तेज रोशनी अंदर आई। सैनिक ने धक्का दिया, जा और मर जा। काला गधा धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ा। भीड़ गरज रही थी और पहली बार वो खुद एरिना के बीच खड़ा था। चारों तरफ हजारों आंखें। ऊपर सिंहासन पर राजा शेर और सामने पहला पिंजरा खुलने वाला था। धीमी भारी आवाज़। अब ये सिर्फ मुकाबला नहीं था, ये एक बेटे की तलाश थी और खून से भरी सच्चाई की शुरुआत। ठम ठम ठम। पहला दरवाज़ा खुला। भारी आवाज़, भीड़ की दहाड़, ड्रम्स की आवाज़। पहला दरवाज़ा खुला। अंदर से निकला एक विशाल जंगली भेड़िया।
उसकी आंखें खून जैसी लाल। वो भूखा था और पागल भी। भीड़ चिल्लाई, मार दो। काला गधा शांत खड़ा था। भेड़िया झपटा, गधा साइड हुआ, धूल उड़ी। दूसरा हमला। इस बार दांत गधे की गर्दन को छू गए। खून की पतली धार बह निकली। भीड़ पागल हो गई, लेकिन गधे ने दर्द को रोका। उसने अपने पिछले पैरों से ऐसी लात मारी कि भेड़िया हवा में उछल गया, दीवार से टकराया। हड्डी टूटने की आवाज़ आई। कुछ सेकंड में पहला राउंड खत्म। भीड़ अब चुप थी। दूसरा दरवाज़ा खुला। भालू, विशाल, भारी, क्रूर। उसने आते ही गधे को पंजा मारा। गधा गिर पड़ा, पीठ फट गई, खून मिट्टी में मिल गया। भालू ऊपर चढ़ने ही वाला था, तभी गधे ने मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंक दी। भालू अंधा सा हुआ। गधा उठा, पूरी ताकत से टक्कर मारी। भालू लड़खड़ाया, तीसरी टक्कर, और विशाल शरीर गिर पड़ा। एरिना में सन्नाटा। अब तीसरा दरवाज़ा। जंजीरें खड़कीं। एक पागल शेर बाहर आया। उसकी दहाड़ से हवा कांप गई। ऊपर सिंहासन पर बैठा राजा मुस्कुराया। अब असली खेल। शेर ने बिना चेतावनी हमला किया। गधा जमीन पर गिरा। शेर के पंजे सीने को चीर रहे थे। खून बह रहा था। भीड़ खड़ी हो गई। गधा सांस लेने के लिए जूझ रहा था। तभी उसे पिता की आवाज़ याद आई। डर से बड़ी कोई बेड़ी नहीं। गधे ने पूरी ताकत से लात मारी। शेर पीछे हटा। दोनों खड़े, घायल, गुस्से में। आखिरी टक्कर में गधे ने शेर को दीवार से दे मारा। शेर नीचे गिरा, शांत। अब एरिना में सिर्फ एक दरवाज़ा बचा था। राजा शेर खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ गूंजी, तुम्हें सच चाहिए था ना? चौथा पिंजरा खुला। अंधेरा, भारी सांसें, जंजीरें टूटीं और बाहर आया एक विशाल, घायल, जंजीरों से भरा जानवर। उसकी आंखों में दर्द, शरीर पर पुराने घाव। काला गधा जम गया। वो उसके पिता थे, लेकिन वो पहचान नहीं रहे थे। उन्हें तोड़ा गया था, उन्हें पागल बनाया गया था। राजा शेर हंसा, हम हारने वालों को मारते नहीं, हम उन्हें हथियार बना देते हैं। भीड़ दहाड़ उठी। पिता दहाड़ते हुए बेटे पर टूट पड़े। गधा पीछे हटता रहा। पिताजी, मैं हूँ। कोई जवाब नहीं। एक बार सीने पर लगा। गधा गिर पड़ा। खून बह रहा था। भीड़ खत्म करो चिल्ला रही थी। पिता आखिरी वार के लिए दौड़े। तभी गधे ने आंखें बंद कीं। आंसू गिरा। फिर उसने फैसला किया, वो भागेगा नहीं, वो रुकेगा भी नहीं। वो उन्हें इस दर्द से मुक्त करेगा। पिता झपटे। गधा साइड हुआ। पूरी ताकत से सीधा दिल पर वार किया। समय रुक गया। पिता की आंखों में एक पल के लिए पहचान लौटी, हल्की मुस्कान, और वो गिर गए। एरिना में सन्नाटा। गधा घुटनों पर गिर गया। उसने पहली बार चीख लगाई, दर्द की। राजा शेर ताली बजा रहा था। यही है एरिना, यही है ताकत। गधा धीरे धीरे उठा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग। वो मंच की ओर दौड़ा, दीवार पर चढ़ा, छलांग लगाई। राजा शेर चौंका। दोनों आमने सामने। भीड़ घबरा गई। लड़ाई शुरू हुई। पंजे, लातें, खून। आखिरी पल में गधे ने पूरी ताकत से टक्कर मारी। राजा सिंहासन समेत नीचे गिरा। एक आखिरी वार और सब खत्म। एरिना शांत। पिंजरे खुले। जानवर आज़ाद हुए। काला गधा खून से लथपथ खड़ा था। उसने एरिना की ओर देखा और धीरे से कहा, आज से ये खेल खत्म। आसमान में बादल गरजे, मशालें बुझ गईं और उस दिन के बाद मौत का एरिना कभी नहीं खुला। से कहानियाँ सिर्फ यहीं जंगल टून टेल्स पर।